Hello everyone, welcome to Concept Decoder classes. This is Sonu Kumar signing off the session. This is the part 2 of motion. If you have not seen the part 1, please visit my YouTube channel Concept Decoder. Today we will learn about distance displacement, speed, velocity and acceleration. Then let's start. तो बेसिकली हम कल अपने लेक्चर में मोशन के बारे में जाने थे कि मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। तो मान लो कि ये बॉडी जो है सुबह के 7 बजे इस पोजीशन पे था, जब 8 बजा तो ये बॉडी यहाँ से आकर यहाँ आ गया, मतलब अपना पोजीशन को ये चेंज कर दिया। ठीक है, जब ये अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। अब ये मोशन में है तो इसके साथ बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना हो रहा है। जैसे क्या, जब ये 7 बजे इस पोजीशन पे था तो जिस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। 8 बजे ये अपना इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पे आ गया, आकर यहाँ पे वो रेस्ट में आ गया, मतलब अब अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब ये देखो ये 7 बजे यहाँ पे था, 8 बजे यहाँ पे हुआ, ये जो 1 घंटा का टाइम लगा इसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में ये क्या हो गया, अपना टाइम इंटरवल। ये मेरा एक टाइम इंटरवल हुआ। ठीक है, अब जैसे ही ये मोशन में आया तो इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे फेनोमेना आता है। जैसे क्या, जब ये रेस्ट में था इनिशियल पॉइंट पे, मूव किया फाइनल पॉइंट पे, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट पाथ है अपना तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये रेस्ट से मोशन में आया है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे रेस्ट था फिर मोशन में आया है, तो इसका कुछ ना कुछ अपना वेलोसिटी होगा, मतलब ये कुछ ना कुछ अपना स्पीड या वेलोसिटी को गेन करेगा। ठीक है, अब चूंकि ये अपना वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो इस बॉडी के अंदर में क्या आ सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है। मतलब कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में आता है तो मोशन में आने के कारण वो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी आ जाता है, या तो फिर उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ सकता है। तो इन्हीं सभी टर्म्स को हम आज देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो मेक द फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस लेक्चर डिस्टेंस। समझते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या होता है, समझते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, मान लो एक पाथ है अपना, ये रोड है, इस रोड पे एक इंसान खड़ा है। ठीक है, इस इंसान को हम इंसान में नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं। तो मान लो अपना एक रोड है, रोड पे एक इंसान खड़ा है, ये मोशन किया, मतलब ये इनिशियली इस पॉइंट पे था, फाइनली ये इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में ये जितना भी पाथ को कवर किया है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। समझ रहे हो, सुनो भी ध्यान से। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ का लेंथ जो किसी भी बॉडी के द्वारा कवर किया जाए उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब कि एक्चुअल पाथ बोलने का मतलब क्या, कि अगर मेरा रोड इस तरीके से होता, ठीक है, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फाइनली कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आ गया, तो देखो ये पूरा मेरा किसी पाथ का लेंथ है। ठीक है, लेकिन ये बॉडी कवर कितना किया है, मतलब इस पॉइंट पे आया, ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गया, तो ये जितना भी पाथ कवर किया है इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो लिखोगे इसका डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by a body is known as distance। ठीक है,
तो समझते हैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डिस्टेंस को हम पीछे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कहीं भी तुमको फिजिक्स में एस मिल जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस। ठीक है, अब समझते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। देखो डिस्टेंस क्या है, किसी भी पाथ का लेंथ, मतलब कोई कितना लेंथ चलता है किसी रास्ते पे, वही उसका होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ, ये वही तो है। लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसका ऐसा यूनिट पे। तो देखो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट अपने को निकालना है, तो इसके फॉर्मूला में जाएंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ। कल प्रीवियस लेक्चर में हम ये बताए थे कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट निकालना है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट को हम देखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक है, चलो जब बात कर लेते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम तुमको बोले कि तुम 5 मीटर चलो, तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है ना कि हम 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलेंगे, हम साउथ डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। मतलब कि डिस्टेंस का कोई भी अपना डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो लिखोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। न्यूमेरिकल हम करेंगे, न्यूमेरिकल का एक अलग से लेक्चर बनेगा, तो उसमें सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस को समझ गए क्या होता है, एक्चुअल पाथ किसी भी बॉडी के द्वारा तय किया जाने वाला को हम बोलते हैं डिस्टेंस। चलो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मेक अ सेकंड हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। मान लो ना कि कोई एक इंसान, ठीक है, कोई भी एक बॉडी इस पॉइंट पे था। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। कोई भी बॉडी जहां से मोशन करना स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे वो मोशन अपना खत्म करता है, मतलब कि जहां जिस पॉइंट पे वो रेस्ट में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो समझते हैं, पहले ये ईस्ट डायरेक्शन में चला, मान लेते हैं 5 मीटर। फिर ये साउथ डायरेक्शन में चला, मान लेते हैं 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर चलने के बाद ये फिर से वेस्ट डायरेक्शन में चला, कितना, 5 मीटर। अब 5 मीटर आने के बाद ये रेस्ट में आ गया, मतलब कि यहाँ पे ये आके रुक गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका फाइनल पॉइंट बोलेंगे। इस बॉडी का फाइनल पॉइंट, मतलब स्टार्ट यहाँ से किया और मूव करते करते यहाँ पे आकर रुक गया, मतलब रेस्ट में आ गया। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का एक्चुअल लेंथ 5 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर। अगर हम इसको बोलें कि जो तुम इतना घूमकर इस पॉइंट पे आए हो, तुम आराम से यहाँ से लेकर इस पॉइंट पे नहीं आ सकते थे, आ सकता था। मतलब कि ये जो बॉडी है, जो इंसान है, इस फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए सिर्फ इतना डिस्टेंस भी कवर कर सकता था अगर बीच में कोई ब्लॉक ना हो। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मतलब कि ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, ये इतना का डिस्टेंस जो हुआ, ये सबसे शॉर्टेस्ट हुआ, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको लिखोगे
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a body between initial point and final point in a given time interval is known as displacement. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, तो ध्यान से समझना। डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का डिस्टेंस ही है। तो जिस चीज से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन हम वेक्टर के रूप में करेंगे। मतलब कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाते हैं। ध्यान से सुनोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये हो गया डिस्टेंस, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस चीज को कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर एस। ठीक है, इस एस के ऊपर जो एरो लगा हुआ है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर एस। चलो, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस के ही बराबर होता है, तो इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है जरा हम समझते हैं। तो पहले लिख लोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिमाग में एक सवाल आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी मेरा एक तरह का डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पर डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझना, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक डायरेक्शन होगा। और वो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? हमेशा इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के तरफ होगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का अपना डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जिससे समझते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट का अपना डायरेक्शन क्या होता है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि कोई बॉडी का इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये आ गया। ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। पहला केस, मतलब एक बॉडी यहाँ पर खड़ा है, ये आकर यहाँ पे रेस्ट में आ गया। दूसरा केस जरा ये समझते हैं कि कोई भी बॉडी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, इनिशियल पॉइंट, और ये मूव करते करते ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब इसका ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। एक और समझ लेते हैं, कोई बॉडी मूव करना यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में चला, फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला और यहाँ पे आकर रुक गया। मतलब ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था। अगर हम तीनों केस में तुमसे पूछें कि बताओ इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस केस में तो हम आराम से बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होता है। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये जो भी डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर इसका डायरेक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है। मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस केस में बात करें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसका डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब डिफरेंट केसेस के लिए डिस्प्लेसमेंट का अपना अपना डायरेक्शन है। पहले केस के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, दूसरे केस के लिए अपवर्ड हो गया, और तीसरे केस के लिए एट सम एंगल हो गया, मतलब कुछ एंगल पे हो गया। ये जनरली एंगल कितना होगा? 45 डिग्री पे हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का अपना डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो नोट में इस बात को लिख लोगे। तो चलो इसी बात को नोट में लिखते हैं। मेक अ नोट। क्या होगा कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is always from initial point to final point। ठीक है, that's why displacement is a vector quantity because it have both magnitude as well as direction। नोट नंबर 2 में लिखोगे, ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस को मेजर करने का डिवाइस क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो बाइक में जब कभी तुम देखोगे, कहीं देखे होगे बाइक में कि वहां पे एक ओडोमीटर लगा रहता है। वो ओडोमीटर का काम क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करना। ठीक है, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों को हम ओडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब चूंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए सेपरेटली, तो हम जरा ये जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मेक अ हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होगा, एक तरफ हम लिखते हैं डिस्टेंस, दूसरी तरफ हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों को डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना। पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस मेरा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इस ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर डिस्टेंस बोले तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो पहले इस बात को लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं। डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझते हैं, देखो चूंकि ध्यान समझना, चूंकि डिस्टेंस मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई इस तरह का रोड है, ठीक है, ये ओरिजिन है, मतलब कि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, प्लस का 1 चलेगा, +2 +3 मीटर इधर है, ये सारा लेंथ किस चीज में, मीटर में। ये -1 होता है, -2 और -3, ये होता है ना नंबर लाइन, बस सेम टू सेम वही नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई बॉडी इस पोजीशन पे खड़ा है, अगर वो राइटवर्ड चलता है ओरिजिन से, मान लो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये कितना मीटर चला, कितना इसका लेंथ चला, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे इसका डिस्टेंस की बात करें तो कितना चलेगा, 3 मीटर। अगर हम बोले कि ये बॉडी लेफ्ट वर्ड चलता है, मतलब इस डायरेक्शन में चलता है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है,
यहाँ पे डिस्टेंस क्या बोलेंगे, -3 मीटर क्या, तो नहीं, ये मेरा डिस्टेंस, ये जो माइनस साइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, मतलब ओरिजिन के वो लेफ्ट साइड चल रहा है या राइट साइड चल रहा है, ठीक है। चूंकि डिस्टेंस मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 3 मीटर ही करेगा। ये माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन का मतलब होता है ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ठीक है। प्लस साइन का मतलब क्या होता है, ये ओरिजिन से राइट साइड मूव कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी ओरिजिन पे खड़ी है और वो राइटवार्ड चलता है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो कितना करेगा, मान लो इस पोजीशन से ओरिजिन से 3 मीटर पे आता है, तो 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, मतलब -3 पे आता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये कितना कवर करेगा, -3 मीटर। ये -3 मीटर क्यों लिए, क्योंकि माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन देता है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये माइनस दे रहा है, ठीक है। अगर बोले कि तुम -2 मीटर चलो तो तुम किधर चलोगे, हमेशा ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलोगे। अगर तुमसे बोले कि प्लस का 5 मीटर चलो तो तुम किधर चलोगे, हमेशा ओरिजिन से राइटवर्ड चलोगे। तो ये माइनस क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, अदरवाइज ये मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पे हो गया इस केस में, निगेटिव मेरा डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया। तो समझ लेते हैं कि 0 कब होता है, तो मान लो ना कि कोई सर्कुलर रोड है मेरा, ठीक है। कोई बॉडी इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। ये मूव करते 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 फिर इसी पॉइंट पे आ गया और वो रेस्ट में आ गया, तो ये इस पॉइंट क्या होगा, सेम पॉइंट इसका फाइनल पॉइंट होगा, इस बॉडी का होगा ना। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 0। तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और 0 होता है। चलो समझते हैं फोर्थ डिफरेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होगा और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। समझते हैं कैसे, पहले लिख लोगे, एट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट may be equal or lesser than distance। कैसे होगा जब समझते हैं इस बात को। देखो मान लो कि ये कोई रोड है अपना, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से 5 मीटर इस डायरेक्शन में चला, 5 मीटर चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद वो फिर से वापस 3 मीटर चलता है, मतलब कितना चला, 3 मीटर चला और यहाँ पे आकर रुक गया। अगर बात करें इसके डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये 5 मीटर चला और 3 मीटर रिटर्न बैक हुआ, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर जाने में और 3 मीटर आने में, मतलब कि 8 मीटर। अगर बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट का, तो देखोगे ये इसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे आकर ये रेस्ट में आ गया, तो इसका फाइनल पॉइंट, इसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूरा 5 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। मतलब 5 मीटर में से अगर 3 मीटर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहाँ पे देखो सेम पाथ है, सेम बॉडी मूव कर रहा है, डिस्टेंस बड़ा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट से, या यूं बोल लो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो रहा है। बराबर कब होगा, मान लेते हैं एक केस और समझते हैं कि सेम रोड अपना है, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉडी खड़ा है, ये मूव किया 5 मीटर और इस पोजीशन पे आ गया,
बात करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट, ये कितना, ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा, यहाँ से चला यहाँ तक आया, इसके बीच का जितना भी लेंथ होगा वही 5 मीटर। बात करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, इसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सेम यही लेंथ होगा ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इसका कितना हो जाएगा, 5 मीटर ही होगा। तो ये होता है मेरा डिस्टेंस, मेरी इक्वल और लेसर देन डिस्टेंस। अब ये समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का डिफरेंस, तो हम आराम से मोशन के टाइप्स को समझ सकते हैं। तो मेक अ हेडिंग टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लिख लोगे पहले यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो मेक फर्स्ट हेडिंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि अपना एक रोड है, ये पाथ है, ठीक है, तो डिस्टेंस जहां भी आएगा वहां पे पाथ आएगा ही आएगा। मान लो ना इस पाथ पे एक बॉडी खड़ा है, ठीक है, ये पहले 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, मतलब ये फर्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 5 मीटर ले लो, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकंड में ये फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 5 सेकंड में अगेन फिर से ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको बोलेंगे फर्स्ट 5 सेकंड, मतलब ये मेरा हो गया एक टाइम इंटरवल, ठीक है। ये मेरा होता है दूसरा टाइम इंटरवल, मतलब सेकंड 5 सेकंड, और ये मेरा होता है तीसरा टाइम इंटरवल, मतलब कि थर्ड टाइम इंटरवल। यहाँ पे हर टाइम इंटरवल में, हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पहले 5 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, सेकंड 5 सेकंड में 5 मीटर कवर किया और थर्ड 5 सेकंड में भी 5 मीटर कवर किया। हम बोल सकते हैं कि ये हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसीलिए इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना होगा तो हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी बात को लिखते हैं, if a body covers equal distance in equal interval of time then its motion is said to be uniform motion। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, कवर करता हो, तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो मेक सेकंड हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर से एग्जांपल्स लेंगे और उससे समझेंगे। मान लो ये कोई अपना पाथ है, इस पे एक बॉडी खड़ा है, ठीक है, ये पहले 5 सेकंड में मान लेते हैं ये 4 मीटर कवर किया हो, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकंड में ये मान लेते हैं 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया हो, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो। यहाँ पे जरा ध्यान दोगे तो टाइम इंटरवल मेरा इक्वल है, मतलब हर 5 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बॉडी है वो हर टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पहले 5 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और थर्ड नेक्स्ट टाइम इंटरवल में ये 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब ये बोल सकते हैं कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसीलिए इसके मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी बात को लिखोगे, इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time then its motion is said to be non-uniform motion। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे स्पीड। व्हाट इज स्पीड। तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा है। स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक नोट्स बनाते रहना, ठीक है। एक बात और, हम चाहे तो ये जो लिख रहे हैं ना इसको हम 2x पे करके जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि जब हम वो 2x पे करके इसको लिखेंगे, मतलब कि स्पीड बढ़ा देंगे, तो तुम लोग कॉपी पे पढ़ते समय नहीं लिख पाओगे। तो जब हम लिखते हैं तो साथ में अपने नोटबुक में लिखा करना, ताकि तुम लोग के लिए आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तब तक नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो।